हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं अपने एक नए टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कि जब हम किसी बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुट करते हैं तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगता है। तो देखिए, सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। अगर आपको डायग्राम अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाता है तो आप अच्छे से कर लोगे। तो देखो, बार मैग्नेट को मैं किसके अंदर रखना भाई, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमें रखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड आप किस डैश में लोगे भाई, आपने देखना है हमें क्या करना होता है भाई, दो पोल एज्यूम करने होते हैं मैग्नेट के। अब देखो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक हमने नॉर्थ पोल एज्यूम कर लिया मैग्नेट का, यहाँ पर नॉर्थ पोल, और यहाँ पर हमने क्या मान लिया भाई, मैग्नेट का साउथ पोल एज्यूम कर लिया भाई। अब इनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी जाएगी वो कैसी जाएगी भाई, नॉर्थ टू साउथ, इस तरह से ट्रेवल करके जाएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने दिखा दी भाई, यहां से मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन के अंदर मूव करके जा रही है भाई। अब यहां पर हमें क्या रखना, बार मैग्नेट। अगर मैं इसके अंदर बार मैग्नेट रख देता हूं एक इस तरह से, ये मैंने क्या मान ली, कोई एक बार मैग्नेट हमने एज्यूम कर ली भाई, इसको मैंने किसके अंदर रख दिया, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये बार मैग्नेट हमने रख दी। ये क्या मान लिया भाई, इसका सेंटर पॉइंट मान लिया भाई, ओ इसका हमने क्या मान लिया, सेंटर पॉइंट। ये क्या हुआ, देखो नॉर्थ की तरफ क्या आएगा इसका, ये साउथ पोल हो जाएगा, ये क्या हुआ इसका नॉर्थ पोल हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो बार मैग्नेट है, जब हमने इसके ऊपर रख रखी है, तो यहां से आपको देखना चाहिए जो ये साउथ पोल है आपका, इस साउथ पोल के ऊपर जो फोर्स लगेगा, नॉर्थ पोल इसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में। इसको हमने नाम दे दिया भाई F1। और इस नॉर्थ पोल के ऊपर जो मैग्नेट का साउथ पोल फोर्स लगाएगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। इसका नाम हमने दे दिया भाई F2, ठीक है। अब F1 F2 हमने दे दिया, और जो ये मैग्नेट है इसकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ नॉर्थ टू साउथ पोल के बीच की हमने किसके इक्वल मान ली भाई, 12। और सेंटर से ये डिस्टेंस L और ये डिस्टेंस भी आपकी क्या होगी, L, यानी हम L दोनों डायरेक्शन आप बता सकते हो भाई। अब इसके ऊपर हमें फोर्स बताना है कि टोटल टॉर्क कितना लग गया, हमें उस टॉर्क को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम क्या करते हैं, इस लीनियर फोर्स की क्या करेंगे, बात करेंगे इसके अंदर। तो जब लीनियर फोर्स की बात करें तो हमारे पास टोटल फोर्स कितना है हमें, तो देखो सबसे पहले फोर्स ऑन साउथ पोल हुई। बार मैग्नेट का जो साउथ पोल है उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने फोर्स पढ़ा था भाई, ये हमारे पास क्या होती थी, F बाई क्यू। तो यहां से फोर्स निकाला था तो क्या होगा था भाई, क्यू इंटू में E। ये हमारे पास जो फोर्स आता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स था। अगर इसी तरह मैं मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स निकालता भाई F1, वो कितना हो जाएगा भाई, अगर मैं इसकी पोल स्ट्रेंथ दोनों की इक्वल मान लेता हूं, इसकी पोल स्ट्रेंथ भी M और इसकी पोल स्ट्रेंथ भी M, तो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, M इंटू में B, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी ये फोर्स आ गया हमारे पास साउथ पोल के ऊपर हुई, ठीक है। यानी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स आया था क्या इंटू में E, क्या क्या था चार्ज, E क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर चार्ज की जगह क्या आ गई, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आपकी क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी तरह हम फोर्स निकालता भाई, फोर्स ऑन नॉर्थ पोल, कि जब हम नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स निकालते हैं तो कितना होगा, F2 हमने ले लिया भाई, F2 क्या हो जाएगा, M इंटू में B। दोनों हमारे पास क्या आएंगे, सेम फोर्स आ जाएंगे भाई, क्योंकि दोनों के पोल स्ट्रेंथ सेम है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने किसकी इक्वल मानी है, B के इक्वल हमने एज्यूम की है। अब देखो, दोनों फोर्स अगर हम टोटल लीनियर फोर्स देखते हैं भाई, टोटल लीनियर फोर्स, टोटल लीनियर फोर्स आपके पास क्या हो जाएगा, F1 प्लस में F2। लेकिन देखो भाई, F1 इस साइड में लग रहा है आपका, F2 उस साइड में, दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि बट F1 इज इक्वल एंड अपोजिट टू F2, तो दोनों की वैल्यू 0। तो टोटल फोर्स आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, देन F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0। लेकिन एक टोटल फोर्स हमारे पास क्या है भाई, लीनियर फोर्स 0 आया, ना कि आपका टॉर्क 0 आया। टॉर्क क्या होता है, देखो अगर मैं इस मार्कर को यहां पर रख देता हूं, इसके इस फोर्स पे फोर्स लगता है उस साइड में, और इस साइड के ऊपर फोर्स लगता है इस साइड में,
तो ये क्या करेंगे, इसको रोटेट करवाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो इसके ऊपर क्या लगेगा, रोटेटिंग टॉर्क लगेगा। तो उस टॉर्क को हमें क्या करना भाई, कैलकुलेट करना। अगर लीनियर फोर्स देखें तो लीनियर फोर्स हमारे पास आएगा 0। तो देखो भाई यहां से हम क्या करते हैं, टॉर्क को निकालते हैं, टॉर्क। तो देखो इस टॉर्क की क्या वैल्यू होती है, इसको हम टाउ से दिखाते हैं। टॉर्क हमारे पास क्या होता है भाई, जो लीनियर फोर्स होता है, फोर्स इनटू में क्या हो गया आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कि उन दो जो एंड पॉइंट जिनके ऊपर हमारा फोर्स लग रहा है, उन दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और उनके बीच में जो लीनियर फोर्स लग रहा है आपका, वो दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, इसका टॉर्क निकल के आ जाएगा। अब देखो इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या दिखाएंगे। और एक बात इसमें आपने ध्यान रखनी है कि जो ये मैग्नेट है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ, अगर मैं यहां से बिल्कुल सेंटर से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाता हूं ऐसे, ठीक है, और ये मैं क्या दिखा देता हूं भाई, इसका एक्सिस दिखा देता हूं यहां से, तो ये इसके साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है भाई, ठीक है। तो एंगल आप ध्यान रखना, कहीं पर भी आप इसका एंगल शो कर सकते हो, इस पॉइंट के ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, तो हर जगह पे क्या बनाएगी आपकी थीटा एंगल बनाएगी भाई, ठीक है। तो देखो टॉर्क हमें दिखाना फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क को मैं ऐसे लिख सकते हैं भाई, फोर्स को हमने लिख दिया F इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो उसकी वैल्यू आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे, तो देखो भाई यहां से हम क्या करते हैं, वैल्यू कैलकुलेट आप किस तरह से करोगे, इसको मैं क्या कर देता हूं, रब कर देता हूं यहां से। अब इसका एक डायग्राम देखो, अगर हमें क्या देखनी, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखने के लिए आप क्या करो भाई, देखो इस मैग्नेट को मैं एज इट इज यहां पर बना देता हूं ऐसे, ये मैंने क्या कर दिया यहां पर, ये मैग्नेट बना दी भाई, ये क्या मान इसका साउथ पोल है, क्या इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है ओ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई, आपकी 12 है। इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F1 इस साइड में, और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F2 आपका इस साइड में भाई। तो देखो दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगी ना दोनों के बीच की, इस फोर्स को यहाँ पर बढ़ा दो या इसको ऐसे बढ़ा दे, तो ये जो डिस्टेंस आती है दोनों की, वो क्या हो जाती है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर मैं इस F1 फोर्स को आगे की डायरेक्शन में क्या कर देता हूँ भाई, एक्सटेंड कर देता हूँ ऐसे, ये मैंने F1 फोर्स को एक्सटेंड कर दिया, और F2 से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, तो यही इनकी क्या बोली जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोली जाएगी भाई, जो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना रही है। और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं मैं A, और इस पॉइंट का नाम रख देता हूं भाई B। तो अगर इस नॉर्थ और साउथ को मैं ऐसे मिला देता हूं इसके सेंटर से, ठीक है, और इस पॉइंट का नाम रख दिया भाई C। तो देखो B और C इसकी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस केस में AC को आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मानोगे, क्योंकि AC क्या है, लीनियर, इसी फोर्स को मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया है, तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग जाएगी। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, F2 यहाँ पर है, F1 यहाँ पर, तो इन दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी आपकी, BC आ जाती है भाई, ठीक है। तो हमें इस BC की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पर आपका क्या एंगल बन रहा है भाई, ये 90, और यहाँ पर क्या बन रहा है आपका थीटा एंगल बनेगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि जो क्वांटिटी में निकालनी वो डिवाइड बाय जो क्वांटिटी में दी हुई है वो, उन दोनों का रेशो में निकालना होता है। तो इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी कैलकुलेट करनी है भाई, BC। तो यहां पर आपने लिखना भाई अननोन बाय नोन, अननोन बाय नोन का रेशो आप निकालोगे, और जो भी रेशो आएगा उसी से हमारी वैल्यू निकल के आएगी। तो देखो अननोन क्या है, इसमें हमें किसकी वैल्यू निकालनी, BC, तो ये हमारे लिए क्या है अननोन, तो BC डिवाइड बाय नोन, इसमें क्या दे रखी हुई आपकी AB दे रखी है ना, मैग्नेटिक डिस्टेंस 12, ये हो गया भाई। अब देखो ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये क्या आपका हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस रेशियो आपका किसका बनता है भाई, साइन थीटा का भाई, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, मैथ के अंदर याद भी करते होगे। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस आपका क्या आएगा, साइन थीटा। तो यहां से अगर आप BC की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो BC आपके पास क्या आ जाएगी, 2L साइन थीटा, और यही BC हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भाई इसकी, ठीक है। तो यहां से देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने डाल दी हुई, ठीक है। अब इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू हम यहां पर पुट करो,
तो देखो टाउ हमारे पास किसके इक्वल आया था भाई, फोर्स की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, m इंटू में b इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गई 2l इंटू में क्या आ गया भैया आपका साइन थीटा। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है भाई इस टाउ की फोर्स ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब हम इसको आगे कैलकुलेट करते हैं तो देखो टाउ को मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, यहां पर टाउ इज इक्वल टू में ये मेरे पास हो जाएगा बी एम 2l साइन थीटा भाई, ये कर सकता हूं। अब देखो m इंटू में 2l मेरे पास क्या होती है, हमारे पास फॉर्मूला पता है आपको, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जिसको हम m से दिखा देते हैं। तो टाउ हमारे पास क्या हो जाएगी, हो जाएगा भाई b और इसको मैं लिख दूंगा कैपिटल M और इंटू में क्या होगा आपका साइन थीटा। अब साइन थीटा को हटाओगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं m क्रॉस b। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है भाई रोटेटिंग टॉर्क निकल के आ जाता है, ठीक है। टॉर्क निकल के आ जाएगा किसके ऊपर, बार मैग्नेट के ऊपर, जब हम इसको प्लेस करेंगे एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो अब इसके देखो कुछ केस आते हैं, इन केस को आप किस तरह से स्टडी करोगे। तो यहां तक आपको समझ में आ चुका, ये हमारा रिजल्ट आ गया भाई। अब इसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा वो मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम आपका कब होगा भाई। तो इसके लिए देखो ये डिपेंड करेगा आपका एंगल के ऊपर। तो देखो सबसे पहले हम लेते हैं भाई केस फर्स्ट, यानी थीटा जो हमारे पास क्या होता है 0 डिग्री या 180 डिग्री। तो देखो सब थीटा 0 होगा तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है भाई 0। तो टाउ भी आपके पास, जब यहाँ पर साइन की वैल्यू 0 होगी तो टाउ आपके पास क्या हो जाएगा 0। यानी इसका मतलब क्या है कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड यानी जो बार मैग्नेट है इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो ये एंगल बना रही थीटा, अगर ये बिल्कुल इसी की डायरेक्शन में हो जाए यानी नॉर्थ साउथ ऐसे डायरेक्शन में आ जाए हमारी मैग्नेट बार मैग्नेट, तो एंगल 0, तो उस केस में इसके ऊपर रोटेटिंग टॉर्क क्या लगेगा भाई 0। फिर केस हमारे पास सेकंड आता है, केस सेकंड, जब हमारे पास थीटा क्या होता है भाई 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 के इक्वल, और 1 की वैल्यू क्या होती है भाई मैक्सिमम होती है इनकी वैल्यू में। तो टाउ हमारे पास किसके इक्वल लगेगा m इंटू में b के इक्वल लगेगा, और कैसा लगेगा भाई इसको हम बोल देते हैं मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। अगर मैं बार मैग्नेट को बिल्कुल ऐसे सीधी खड़ी कर देता हूं इसके अंदर, तब इसके ऊपर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा हमारी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था भाई कि हमने टॉर्क दिखाया है एक बार मैग्नेट के ऊपर, जब हम उसको क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो यूनिट है उसके अंदर भी बिल्कुल सेम टॉपिक था हमारा, बस यहाँ पर क्या है वो आपका m, यहाँ पर m और b आया हुआ, वहां पर आपका p और e आया हुआ था, बस यहीं पर डिफरेंस आता है, बाकी सारा हमारे पास क्या है एज इट इज बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से आपने क्या करना है इनको कैलकुलेट करना है जो भी वैल्यू आती है हमारे पास, और उसके ऊपर हमें क्या करना टॉर्क की वैल्यू निकाल के हमें दिखानी होती है। तो आज वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जैसा भी आपको टॉपिक लगे, जैसी वीडियो लगे, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जो नए बच्चे जुड़ते हुए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो डेली की वीडियो डाली जाती हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आता रहे। तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही भाई, थैंक यू।